नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बेंगलुरु में राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह दोनों बड़े किसान नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। वहां के किसान नेता हैं कोडी हल्ली, वो एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे, तो ये दोनों नेता गए थे सफाई देने के लिए अपनी, और बातचीत शुरू कर रहे थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक कुछ लोग उठे और उन्होंने राकेश टिकैत और युद्धवीर के ऊपर स्याही फेंक दी, और उसके बाद धय जूता, धय लाते, धय कुर्सी शुरू हो गई। बड़ा खराब लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। आप किसी की बात पर जरा भी नाराज होते हैं तो आप एकदम हिंसक हो जाते हैं। ये कौन सा कल्चर आ गया है समाज में कि हम दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो वो हमारा ऐसा विरोधी हो जाता है कि हम उसे एकदम बर्बाद कर देने में, मर मिटने में, ऐसे में यकीन करने लगते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? पहले देखिए इस वीडियो को जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर के ऊपर जो मारपीट हो रही है, जो स्याही फेंकी गई है, उसके नज़ारे। मैं ये देख रहा हूँ कि देश का लोकतंत्र कई मायनों में बहुत सवालों के घेरे में आ गया है। मैं पहले की बात करता हूँ, थोड़े पहले की बात करता हूँ, कांग्रेस सरकार की बात करता हूँ। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे। कभी कोयला स्कैम, कभी 2G स्कैम, और इस तरह की ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है। हालांकि अब मोदी जी को बने हुए 7-8 साल हो गए हैं, और जितने स्कैम के आरोप थे कांग्रेस सरकार में, उसमें अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा किसी भी केस में एक्चुअल में किसी को सजा हुई हो। सब दावे हवा हवाई निकले। लेकिन जब वो दौर था, जब वो कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद तक आ रहा है, अभी तक याद आ रहा है कि मैंने एक हेडिंग लगाई थी, मनमोहन सिंह जी का फेस लगाया था, और चूंकि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आ रहे थे तो हेडिंग थी भ्रष्टाचारियों के सरदार। और बहुत तीखी हेडिंग थी, चूँकि मनमोहन सिंह सरदार थे और ये हेडिंग भी बहुत तीखी थी। मुझे ख़राब भी लग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं इसको सिक्स कम्युनिटी को थोड़ा ये ख़राब बात ना लगे। लेकिन यकीन मानिए कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हो और इस तरह की भाषा का हेडिंग क्यों लगा रहे हो। कांग्रेस के खिलाफ कम से कम 100 स्टोरी फ्रंट पेज पे छापी होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेसबुक पे आके ये कहा गया कि आप तो भाजपाई हो, आप तो संघी हो, आप तो सपाई हो, आप तो बसपाई हो, और गंदी गंदी गालियां दी गई हों। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। आप सरकार के खिलाफ 2 लाइनें बोल दीजिए तो बस आप तो बिल्कुल सपाई हो, आप तो बसपाई हो, आप तो कांग्रेसी हो, केवल यहीं तक सीमित नहीं रहते, आप दलाल हो, और फिर माँ बहन की गालियों पर उतर आते हैं। और मैंने देखा इसमें से बहुत बड़े संख्या में नौजवान भी होते हैं, और ट्रोल आर्मी तो खैर वो पेड होती है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हंगामा भी हुआ था योगी सरकार पार्ट 1 में कि 2-2 रुपये करके ट्रोल को दिए जाते थे कि आप दिन में इतने ट्रोल करोगे तो 2 रुपये प्रति ट्रोल दिया जाएगा, और उसको बड़ा बवाल भी हुआ था। लेकिन ये क्या लोकतंत्र के लिए शुभ है? अरे भाई, कोई नेता आ रहा है, अपनी बात कह रहा है, अपने विचार रख रहा है, आप उससे असहमत हो सकते हैं तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप भी अपने विचार रखिए। लेकिन आप उसके ऊपर स्याही फेंक देंगे, कुर्सी फेंक देंगे, जूता फेंक देंगे तो क्या होगा? नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर देंगे, आएंगे अपने घर में बैठ के एक बात कहेंगे और आपको भेज देंगे, जैसे आजकल बड़े नेता करने लगे हैं। इस देश में मोदी जी की एक उपलब्धि और रही है कि मीडिया इतनी कलंकित कभी नहीं हुई जितनी मोदी जी के टाइम में हो गई है। अडानी भैया के चैनल आए हैं तो अडानी भैया के चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त रहते हैं। छोटा भाई मुद्दा होता है, लेकिन वो आपके दिमाग को जहर में बदलने के लिए पर्याप्त होते हैं। दिन भर वही हिंदू मुसलमान और फिर वो नफरत भरी बातें। तो ये मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग को गुस्से में कन्वर्ट कर दिया गया है, आपके दिमाग में जहर भर दिया गया, समझा दिया गया कि आपको हमेशा हिंसक रहना है। ये मनोवृत्ति समाज के लिए बड़ी खतरनाक है। मेरे एक दोस्त हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं ये अध्ययन कर पा रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से कि मनुष्य के शरीर में ये जो वातावरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
हो क्या रहा है कि आपके जो नौजवान बच्चे होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार की भाषा आनी चाहिए, जिन्हें संवेदनाओं की भाषा आनी चाहिए, वो गुस्से की भाषा सीख रहे हैं, वो हिंसक हो रहे हैं। दिमाग में हिंसा जब आती है तो दिमाग में तेजाब बनने लगता है। तो इस तेजाब का नतीजा है राकेश टिकैत जैसी घटना होना, कभी किसी प्लेटफॉर्म में किसी और नेता पे जूता फेंक देना। पिछले दिनों में कई बार ये घटनाएं सामने आई हैं कि इस तरह की लगातार वारदातें होती रही हैं। इसका इलाज क्या है इसका, और ये हो क्यों रही हैं? आप देखेंगे कि जब जब देश में ऐसे हालात होते हैं कि जब सरकारें बहुत बुरी तरह फंसी होती हैं, वो आर्थिक मोर्चे पे फंसी होती हैं, वो नौजवानों के मुद्दे पे फंसी होती हैं, वो किसी और मुद्दे पे फंसी होती हैं, तो वो इस तरह का वातावरण तैयार करती हैं कि आप मूल मुद्दे से हट जाएं। जो देश के समय हालात हैं, वो बेरोजगारी से जूझ रहा है देश, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल अब कम हुआ लेकिन एक टाइम तक बहुत बढ़ गया, अभी भी कम हुआ है, वो भी बहुत बड़ा हुआ है। जैसे मैंने वो एक किस्सा मुझे याद आता है कि एक राजा के दरबार में रोटी जो थी वो 10 रुपये से की कीमत थी, बढ़ के 20 रुपये हुई, फिर 30 रुपये हुई, फिर 70 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई, फिर 150 रुपये हुई। जब 150 रुपये हो गई तब तक, जब तक 100 रुपये हुई तब तक तो जनता को डोज दिया जाता रहा कि हम तुम्हें, देखो जो तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, हम तुम्हें इनसे बचा रहे हैं, तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं। और जनता भी बड़ी खुश रही, नहीं देखो हमें अल्पसंख्यकों का अब डर नहीं रहा, हमारा एक राजा आ गया है जो हमें बचा लेगा। लेकिन जब रोटी 150 रुपये पे पहुँच गई और बच्चों के मरने की नौबत आ गई तो जनता ने विद्रोह कर दिया। और जनता, श्रीलंका में हमने देखा था क्या हुआ, श्रीलंका की जनता सड़कों पे आ गई थी, मंत्रियों की पिटाई हुई, कुछ की हत्या हुई, कुछ की गाड़ियाँ फूंक दी, कुछ के महल फूंक दिए, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। तो जब राजा ने देखा जनता विद्रोह करने के आ गई, तो राजा मुखाते हुआ जनता से और कहा कि भाई तुम्हें समस्या क्या है। उन्होंने कहा राजा आपको पता नहीं रोटी 150 रुपये की हो गई। राजा को ओह ये तो मेरी गलती है, मैं देख ही नहीं पाया, मैं बड़ा व्यस्त था, रोटी 150 रुपये की हो गई है। उसने अपने महाराजा को बुलाया और ये कहा ये कैसे जुल्म हो गया है, रोटी 150 रुपये की कैसे हो सकती है, रोटी आज से ही 100 रुपये की होगी। सारी जनता जय जयकार करने लगी, महाराजा की जय हो, आप महाराजा से ज़्यादा दयालु कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो वही हाल है कि जो 10 रुपये की रोटी 100 रुपये की करनी होती है तो पहले 150 की जाती है, फिर 50 रुपये कम किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल इसका ताज़ा उदाहरण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है और फिर कम करके अब रोकी गई है। तो फिर आप राजा की बात से समझ जाइए कि पेट्रोल डीजल जितना था उसे बहुत बढ़ाया गया, फिर कम कर दिया गया। खैर ये विषय से मैं भटक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह की हिंसक घटनाएं राकेश टिकैत को, युद्धवीर सिंह को और बड़ा ब्रांड बनाती हैं। ये किसान नेता हैं। पहले भी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा था गाजीपुर के बॉर्डर का, और जो ये 26 जनवरी को घटना हो गई थी तो लोग नाराज थे और लग रहा था कि राकेश टिकैत अब की राजनीति खत्म हो जाएगी। उनको धरना खत्म करने को कह दिया गया था, लाइन काट दी गई थी, बिजली की पानी काट दिया गया था। और जब पुलिस लगी थी तो राकेश टिकैत रो दिए थे। और राकेश टिकैत के रोने का यहाँ के लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। बीजेपी के नेताओं ने, कुछ ने बड़े नेताओं ने मजाक उड़ाया था कि देखो टिकैत कैसे बुक्के मार के रो रहे हैं। तो पूरे किसानों में गुस्सा फैल गया था कि हमारे नेता का मजाक उड़ाया जा रहा है और नई ताकत मिल गई थी। अब आप चुनाव परिणाम से बिल्कुल मत जोड़िएगा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है तब भी हमें इतनी सीटें आ गई। सवाल ये है कि किसान नाराज क्यों हों, किसानों से संवाद क्यों ना हो। तो आप इस तरह अगर किसान नेताओं पे स्याही फेंकेंगे, उनसे मारपीट करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। और किसान नेता क्यों, किसी भी व्यक्ति के लिए आप मारपीट करेंगे, उससे बदतमीजी करेंगे, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लोकतंत्र में संवाद की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसको सबको निभाना चाहिए। मुझे यकीन है आप भी लोकतंत्र में भरोसा करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा सहयोग जरूर करें। थैंक यू।